वेलकम बैक टू अवर चैनल माई स्पेस माई लिविंग। आज का वीडियो होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग। आप देख ही रहे हैं कि मैं भी रास्ते में हूँ और हम निकल चुके हैं कसौली के लिए। तो आज का जो ट्रिप है वो है हमारा कसौली व्लॉग, जिसके अंदर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमने 2 दिन कसौली में क्या किया, हमारी आइटिनरी क्या थी, क्या खाया, कैसे घूमे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोएडा से कसौली तक का जो रास्ता है वो है 334 किलोमीटर्स, जहां पहुंचने में हमें लगते हैं 5 hours 46 minutes। हम लोग यहाँ मॉर्निंग में 7:50 घर से निकल चुके थे। एंड आप इस रोड को देखिए, ये रोड इतनी ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे आपको ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय आप करने वाले हैं। यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, जैसे कि गुलशन ढाबा, सुखदेव का ढाबा, और हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था गुलशन के ढाबे पे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हाईवे से लग के ये ढाबे बने हुए हैं। गुलशन ढाबे में आप अंदर देखेंगे बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है। इवन यहाँ पे अंदर एसी वाले 2 बड़े बड़े हॉल भी हैं, तो यहाँ पे स्पेस की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे आप तंदूरी पराठे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये यहाँ के फेमस हैं। तंदूरी पराठे विद वाइट बटर, बस मज़ा ही आ गया। और साथ में आप यहाँ पे कचौड़ीज एंड आलू की सब्जी भी ऑर्डर कर सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो वेरी डिलीशियस। अभी हमने गुलशन के ढाबे में ब्रेकफास्ट किया है और वहां से हम निकल चुके हैं। तो अगर आप दिल्ली नोएडा से कसौली की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप गुलशन का ढाबा को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ तंदूरी पराठे मिलते हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं बिल्कुल कसौली की तरफ। तो देखिए हाईवे इतना बढ़िया है, रोड्स इतनी स्मूथ है कि आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल इट्स अ वेरी नाइस। यहाँ से हमने माउंटेन्स में एंट्री कर ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल साइडेड रोड्स बनी हुई है हाईवे में। सो आई हैट्स ऑफ टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की यहाँ की जो रोड्स हैं अमेजिंग। यहाँ पे आपको ड्राइव करने में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आप खुद ही देख सकते हैं। इसी हाईवे में आगे चलते हुए आपको मिलेगा ज्ञानी दा ढाबा। इट इज़ सो फेमस ढाबा कि आप यहाँ पे अपने लंच के लिए ब्रेक ले सकते हैं और इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी में आप चेक इन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम था और मेरे बच्चे वेट नहीं करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम अपनी प्रॉपर्टी में ही लंच करेंगे। पर आप यहाँ ज़रूर ब्रेक ले सकते हैं और आप देखिए बिल्कुल हाईवे से लग के है और पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी हाईवे में एक टर्न है जहाँ पे लेफ्ट टर्न लेके आप इस तरह की रोड्स में एंट्री करते हैं, जो कि है सिंगल लेन, जो आपको कसौली की तरफ ले चलेगा। एंड रोड्स कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, इट इज़ जस्ट फैबुलस। मतलब कि मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे भी ड्राइव करने में। थोड़ी छोटी है बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एंड हेयर इज अवर प्रॉपर्टी रमादा बाय वृंदम इन कसौली। तो आप देख सकते हैं इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिसेप्शन एरिया। चलिए जल्दी से मैं आपको अपना रूम एंड प्रॉपर्टी का टूर करा देती हूँ। तो हेयर इज अवर रूम। आप अंदर चल के यहाँ देखेंगे बहुत लंबा फॉयर एरिया है और लेफ्ट में एक अलमीरा बनी हुई है और साथ में नीचे कुछ यहाँ पे लगेज रखने के लिए शेल्फ बना हुआ है और साथ में यहाँ पे एक टी काउंटर छोटा सा इन्होंने बना के रखा हुआ है। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो यू विल सी द बेडरूम एंड बेडरूम इज़ अ ह्यूज, मतलब कि अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है। बहुत ही प्यारा बेज एंड वाइट कॉम्बिनेशन रखा हुआ है।
This room is so elegant. I just love this room so much. Here you can see डबल बेड के संग यहाँ पे एक कंफर्टेबल सोफा एंड द टेबल एंड साथ में एक स्टडी टेबल विद चेयर यहाँ पे लगा रखी है एंड द पेंटिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। फॉयर एरिया में ही राइट में जाके आता है वॉशरूम एंड यू कैन सी दिस वॉशरूम इज बिग, नीट एंड क्लीन। And the bath area is also very big, neat and clean. Overall, I just love this room, this washroom, this property so much. And what is the best part about this room? This balcony. यहाँ से जो आप व्यू देखने वाले हैं ना, oh my god, mesmerizing. यहाँ से मैं आपको जस्ट अ ग्लिम्प्स शेयर कर रही हूँ कि डे टाइम में क्या व्यू आ रहा है और मैं आपको यहाँ का इवनिंग व्यू दिखाऊंगी एंड यू विल सी एंड यू विल लव इट डेफिनेटली। एंड हियर इज द इवनिंग व्यू, लुक एट दिस। आप बालकनी में जाइए एंड यू कैन सी द सनसेट। द व्यू फ्रॉम हेयर इज सो मेस्मराइजिंग। आप घंटों तक अपनी फैमिली के संग यहाँ बैठें, इस व्यू को एंजॉय करें एंड व्हाट एल्स डू यू नीड। And here is the night view. एंड ये यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया है। दे हैव टू रेस्टोरेंट्स, एक फर्स्ट फ्लोर में है एंड दिस इज द ओपन रेस्टोरेंट इन द टॉप फ्लोर। तो चलिए बढ़ते हैं इनके रेस्टोरेंट नंबर 1 में विच इज़ इन द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बुफे लगता है। तो यू कैन सी द लॉन्च एरिया, इट्स ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है कि यू विल डेफिनेटली लव इट। यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू बहुत बड़ा था, आप खुद देख सकते हैं कि द वैरायटी ऑफ जूसेस, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, टी, कॉर्नफ्लेक्स एंड सो मैनी अदर ब्रेकफास्ट लाइक इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट, इडली, सांबर, डोसा, पूरी, छोले भटूरे एंड यू विल सी ऑल एंटायर रेंज इन दिस वीडियो। एंड आई मस्ट से कि यहाँ का जो ब्रेकफास्ट मेन्यू है, जो यहाँ का ब्रेकफास्ट है, इट इज़ सो डिलिशियस एंड सो टेस्टी। This video is not at all the sponsored video. We really like this property and the food of this property so much. चलिए यहाँ का मैं आपको प्ले एरिया दिखाती हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल प्ले एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड्स एंड स्विंग्स बने हुए हैं बिल्कुल नियर टू द माउंटेन्स एंड दिस व्यू एंड दिस पार्क लुक्स सो ब्यूटीफुल। दे हैव अ वेरी नाइस पूल एरिया जिसमें 2 पूल हैं, एक छोटा बच्चों के लिए, एक बड़ा बड़ों के लिए है और साथ में यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। एंड इस प्रॉपर्टी में पूल टेबल एरिया भी है। तो ये जो पूल टेबल है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा समथिंग 250 रुपीज़ फॉर अ आवर। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम लोग चल पड़े हैं कसौली मॉल रोड की तरफ एंड सारी की सारी जो डेस्टिनेशंस हैं वो कसौली मॉल रोड के ही नियर बाय हैं। कसौली में एंट्री करते ही पड़ जाता है एक पार्किंग एरिया और इस एरिया से आगे आप अपनी कार लेके नहीं जा सकते हैं। तो इस पार्किंग एरिया में आप जैसे ही अपनी कार पार्क करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो निकलते ही बगल में हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन आती है विच इज़ क्राइस्ट चर्च।
चर्च के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने अंदर कोई क्लिप नहीं ली, पर ट्रस्ट मी दिस चर्च इज सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। हम बाहर ही कुछ फोटोज खींच के आगे की तरफ बढ़ चले थे। मॉल रोड में आपको शॉपिंग के बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। इस मॉल रोड में आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा ध्यानचंद चौक। वहां से आप देखेंगे कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है हेरिटेज मार्केट एंड मेडिटेशन पॉइंट की टूवर्ड्स एंड एक जा रहा है सनसेट पॉइंट की तरफ। तो जो स्ट्रेट वाला रास्ता है वो सीधा ही जाता है हेरिटेज मार्केट की तरफ। जैसे ही आप स्ट्रेट बढ़ेंगे तो वहीं पे शुरू हो जाती है हेरिटेज मार्केट। ये छोटी सी मार्केट है 15 से 16 दुकानों की, और यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं मिलता। यहाँ पे आप गोलगप्पे से लेके मोमोज, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड व्हाट नॉट। शॉपिंग के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस स्मॉल स्वीट मार्केट। आप यहाँ पे नरेंद्र स्वीट्स के बन समोसा एंड बन गुलाब जामुन जरूर ट्राई कीजिए। समथिंग डिफरेंट, यू विल डेफिनेटली लव इट। जैसे ही आप आगे और बढ़ेंगे इस मार्केट में तो आपको यहाँ पे इस तरह की बेडशीट्स एंड शूज एंड व्हाट नॉट एंड डिफरेंट कैफेज भी हैं यहाँ पे, जैसे कि मिट्टी कैफे, माचो डैडी एंड so many others options also there. So this is such a small and sweet market which is full of cafes and food items plus shopping items. यह सब एक्सप्लोर करने में आपको हार्डली 1.5 आवर से लेके 2 आवर्स लगेगा, और इसके बाद आप जा सकते हैं मेडिटेशन पॉइंट। हम लोग मेडिटेशन पॉइंट नहीं गए बिकॉज मेरी डॉटर को नहीं जाना था, और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं सनसेट पॉइंट सनसेट देखने के लिए। बट हमें लगा कि हमारी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सनसेट दिखता है, तो हमने सोचा कि हम अपनी प्रॉपर्टी की बालकनी से ही सनसेट को एंजॉय करेंगे। डिनर हमने अपने होटल में ही किया, क्योंकि हमारे होटल का जो ये 3rd फ्लोर का रेस्टोरेंट है, यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है और इस प्रॉपर्टी में जो फूड है वो इतना डिलीशियस है कि इसको छोड़ के कहीं और जाना हमने प्रेफर नहीं किया। एंड फाइनली आज वो दिन था जब हमको मिस्टी माउंटेन्स देखने को मिला, क्योंकि रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्ट, थोड़ा सा कोहरा जिसे कहते हैं, हल्का हल्का पहाड़ों में आ गया था, और इसी के लिए तो कसौली सबसे ज्यादा फेमस है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सच अ लवली होटल एंड हिल स्टेशन। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे वापस घर की तरफ, मतलब नोएडा की तरफ। और आप आज का मौसम देखिए, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर एंड लुक एट द रोड। मतलब ड्राइव करने में इतना मज़ा आ गया कि आप क्या ही कहें। मतलब सच में आज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज तो रियल वेदर था कसौली का, बिल्कुल मिस्टी माउंटेन्स वाला। कुछ फोटोग्राफ्स खींच के हम बढ़ चले थे आगे, और रास्ते में हमें मिला स्वर्ण जयंती वाटिका। इस गार्डन के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, ये जस्ट हमको रास्ते में दिखा, तो हमने सोचा चलो यहाँ उतर के इसको एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे इस गार्डन में लिखा था आई लव हिमाचल, एंड सच में ये गार्डन इतना ब्यूटीफुल है कि आप आराम से हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं और इस वेदर, इस ब्यूटी को यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने ही पार्किंग एरिया है मेन रोड में, और यहाँ पे पार्किंग की मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी। गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल पड़े थे वापस घर की तरफ। एंड रोड्स आप ऑलरेडी मैं आपसे शेयर ही कर चुकी हूँ कि यहाँ की रोड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, कंफर्टेबल है, और ड्राइविंग में कोई इशू नहीं आता है। घर लौटते समय हमने हवेली रेस्टोरेंट में ब्रेक लिया, और आप जब इस रूट में वापस नोएडा दिल्ली की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी हवेली रेस्टोरेंट हैं, और हमने ब्रेक लिया था अंबाला हवेली में। आप यहाँ का एम्बियंस देखिए कितना ब्यूटीफुल है, एंड फूड के बारे में तो शायद कोई बात कहने वाली है ही नहीं। यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस है, वेरी टेस्टी।
अब वक्त हो चला था घर वापस जाने का। अगर आप दिल्ली नोएडा से कहीं एक शॉर्ट ट्रिप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कसौली को कंसिडर कर सकते हैं। आप कोई भी सैटरडे संडे के संग एक और हॉलिडे को ऐड करके इस छोटी सी हिल स्टेशन में जा सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल माई स्पेस माई लिविंग। मिलती हूँ आपसे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।